नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि ये कोरोना वायरस नाम की महामारी ने पूरी दुनिया में कितने बड़े स्तर पर जनहानि का नुकसान किया है और सभी को हैरत में छोड़ दिया है। और इससे बचने के लिए हमें एक दूसरे से अलग थलग रहने का एक नया दौर चलाना पड़ा है। इस वीडियो में हम कोरोना वायरस नाम की बीमारी से जूझती हुई दुनिया की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें देखकर इस बीमारी की क्षति का अनुमान लगाएंगे। साल 2019 के अंत में चाइना के हुबेई नाम के क्षेत्र की राजधानी में निमोनिया के मरीजों के दर में रहस्यमयी तेजी आई। वहां के लोगों ने इसके दस्तावेजों की इंटरनेट पर आने के बाद 31 दिसंबर 2019 को इसकी पुष्टि की। एक दिन पश्चात ही वुहान के इस बाजार को बंद कर दिया गया। खोज करने पर यह बात सामने आई कि मरीजों की 2/3 जनसंख्या का इस बाजार से ताल्लुक था, जिसके कारणवश इस बाजार को ही इस महामारी का गढ़ बताया जाता है। 20 जनवरी को इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 136 पहुंच गई थी और इसी के साथ बीजिंग एवं शेनज़ेन जैसे शहरों में इसके शुरुआती पीड़ित सामने आए। 3 दिनों बाद ही 23 जनवरी को सरकार ने वुहान और हुबेई के दूसरे शहरों को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया। यह तस्वीर यिंगवुज़हौ पुल पर लोगों की आवाजाही को दर्शाती है, जो कि 12 जनवरी को ली गई थी। और इसके 2 सप्ताह बाद की ही तस्वीर देखकर आप सुन रह जाएंगे। चाइना की सड़कें और सारी गतिविधियां जैसे थम सी गई थी। कुछ ही सप्ताह में आपातकालीन अस्पतालों को वुहान और अन्य शहरों में खड़ा कर दिया गया, जैसे कि ये तस्वीर दर्शाती है। इसका निर्माण लॉकडाउन की ही शाम को शुरू कर दिया गया था और पहले मरीजों को 11 दिन बाद ही 3 फरवरी को यहाँ ले जाया गया। ये एक दूसरे अस्पताल की तस्वीर है, जिसे एक पार्किंग की जगह पर बनाया गया था। इस सब के बाद मलेशिया में इसके पहले मरीज की पुष्टि होने की सूचना मिली। फिलीपींस में इससे होने वाली पहली मौत की खबर आई। देखते ही देखते यह वायरस चाइना से पूरी दुनिया में फैल चुका था। ईरान इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक रहा, जहां कोम नाम की जगह को इसका गढ़ बताया गया। यहाँ बहुत से पर्यटन और तीर्थ स्थानों के होने की वजह से आवाजाही बहुत ज़्यादा थी, जो कि तीव्र गति से इस बीमारी को फैलने में मदद कर रही थी, जिसकी वजह से इन स्थलों को बंद किया गया। इस बीमारी के परिणामों को सैटेलाइट की तस्वीरों से देखा गया, जहां मुर्दा घरों में लाशों की तेज गति से बढ़ोतरी हुई। 21 फरवरी को इटली में इस वायरस के तेज गति से फैलने की सूचना मिली। मार्च के शुरुआत में ही यहाँ पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। वेनिस की इन तस्वीरों में इसके परिणाम देखे जा सकते हैं। वे तट जो हमेशा पर्यटकों और नावों से भरे रहते थे, उन्हें बिल्कुल खाली देखा जा सकता है। यूएस जैसे उच्चतम देश को भी इस बीमारी से कोई राहत ना मिली और यहाँ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई और न्यूयॉर्क को इसका गढ़ बताया गया। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा क्षति वायु परिवहन को पहुंची, जहां कुछ महीने पहले ही ये धंधा 7वें आसमान पे था। इस बीमारी के चलते एकदम थम सा गया। फ्रैंकफर्ट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की इस तस्वीर से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह हवाई जहाज की उड़ान सड़क को विमान खड़े करने का स्थान बनाया गया। 2 मार्च की इस तस्वीर को देखिए, ये हवाई गतिविधि दर्शाती है। और यहीं 30 मार्च की इस तस्वीर को देखिए, भयानक है ना मंजर। पर्यावरण पर भी इसका असर देखने को मिला। इन तस्वीरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की घटती मात्रा देखी जा सकती है।
चाइना की भी ये तस्वीर भौचक्का कर देती है, जहां लॉकडाउन के बाद पर्यावरण दूषित से पवित्र होता नजर आ रहा है। इस बीमारी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलना इन सैटेलाइट की तस्वीरों से बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। सैटेलाइट की ये तस्वीर इस महामारी के प्रभाव को दर्शाने का सिर्फ एक स्रोत है मेरे दोस्तों। दूसरे कई नज़रिए हम रोज़ देखते हैं, जिनमें से एक नज़रिया हमारा फ़ोन भी है। इसमें हम कई चीज़ें ऐसी भी देखते हैं जो सराहना योग्य हैं, और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि इंसान इस प्रकृति के सामने बहुत छोटा है। धन्यवाद।